के पहले, हालांकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जबलपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबलपुर नगर निगम की ये तस्वीरें हैं। पार्षदों चलिए, जबलपुर नगर निगम में भी कुछ इसी तरीके का हंगामा हो रहा है। दरअसल हंगामा इस कदर होने लगा है आजकल कि समझ ही नहीं आता किस जगह पे हंगामा हो रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा है मध्य प्रदेश विधानसभा को। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के इस्तीफे की मांग की और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों ने हंगामे और नारेबाजी की। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। आखिरकार जो कार्यवाही है विधानसभा की उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेसी गृह मंत्री के इस्तीफे से कम किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं है। चर्चा सरकार कराने के लिए तैयार है, लेकिन तो मध्य प्रदेश विधानसभा की आपने तस्वीरें देखी, किस तरीके से वहां हंगामा हो रहा था। जबलपुर नगर निगम में भी इसी तरीके की तस्वीर सामने आई। बजट सत्र के दौरान जमकर मारपीट हुई है। गुस्साए पार्षदों ने अध्यक्ष की जमकर पिटाई कर दी और निगम की बैठक में जमकर हंगामा किया है। आरोप भी लगे हैं सदन के अध्यक्ष राजेश मिश्रा पर। सोचिए, सदन के अध्यक्ष राजेश मिश्रा पर मारपीट के आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि दिनेश सिंगरौल के साथ उन्होंने मारपीट की है। यह तस्वीर है जबलपुर की और पिछली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे मध्य प्रदेश विधानसभा की। विधानसभाओं में और जो सदन है उसमें हंगामे की परंपरा, अब नगर निगम भी इसी परंपराओं को, इसी तरह की परंपराओं को निभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मीडिया वहां उपस्थित थे, सारे पक्ष विपक्ष के लोग उपस्थित थे। विरोध स्वरूप अगर उनकी टेबल पे सूटकेस फेंकना निलंबन कहलाता हो तो निलंबन कर दे, हमें कोई परवाह नहीं है उसकी, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। हमने विरोध स्वरूप सूटकेस फेंका। अध्यक्ष जी खुद टेबल से कुर्सी से उतर के आए, उनने गाली बकते हुए हाथ उठाया। क्या आप लोगों ने देखा? क्या मैंने उनके ऊपर हाथ उठाया था? क्या पहले वो आके उनने वहां हाथ उठाया, उसके बाद वो हमारे निलंबन की बात करते हैं। तो ठीक है, सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, जो करना चाहे करें। आपने शायद उनके आक्रोश को नहीं देखा। वो गाली देते हुए मेरी तरफ बढ़ के उन्होंने बैग फेंका। स्वाभाविक, मैं भी इंसान हूं यार, कितनी बार समझाऊंगा उस आदमी। ये तीसरी बार उसने मेरे साथ किया ऐसा व्यवहार। मैंने मारा नहीं, मैंने उसको धक्का दिया और धक्का भी नहीं दूं, मेरे पास आ रहा, जबरदस्ती आ रहा, कुछ कर दे तो मैं क्या करूंगा। आप देखिए ना उसके व्यवहार को। आज तीसरी बार उसने सदन के अंदर, जबलपुर शहर के अंदर। और जबलपुर से सहयोगी विश्वजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और कम से कम जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उनको देखकर लगता है कि ये तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने का एक प्लेस हो गया है। या ये देखिए, जो नगर निगम के जो सदन है उनमें इस तरह की बहस या इस तरह के हंगामे सामान्य थे, लेकिन जिस ढंग से नगर निगम सदन के जो अध्यक्ष हैं वो अचानक उनको बहुत तेज गुस्सा आता है, वो नीचे उतरते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। फिर जो विपक्षी सदस्य हैं, विपक्षी जो थे, जो हालांकि उनका भी जो व्यवहार था वो अमर्यादित कहा जा सकता है। जिस ढंग से वो सूटकेस उछाल रहे थे वो भी कोई ठीक बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन इसके कोई दूसरे तरीके हो सकते थे जो सामान्य सदनों में होते हैं कि इस तरह का विरोध होता है तो मार्शल आते हैं, जो सदस्य हैं वो आमने सामने आपस में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर आमने सामने आ गए और दोनों ने एक दूसरे से मारपीट की। अभी ताजा घटनाक्रम में आपको बताऊं कि इस बीच में दिनेश सिंगरौल जिन्होंने वो सूटकेस फेंका था उनको नगर निगम सदन से सस्पेंड कर दिया है और दोनों ही पक्ष रिपोर्ट लिखवाने के लिए ओमती थाने में आए हुए हैं। लेकिन ये जो मूल मुद्दा था बजट, जिसमें जबलपुर की लगभग 12 लाख की आबादी है, उसको लेकर तमाम बातें की जानी थी, उसको लेकर बात होनी थी, वो मुद्दा कहीं भटक गया और अब ये व्यक्तिगत लड़ाई जो है वो कानूनी रूप से शुरू हो जाएगी या दूसरी बातें शुरू हो जाएंगी। जो शहर की बुनियादी जरूरतों के लेके जो बहस होनी चाहिए थी, जो बात होनी चाहिए थी, वो कहीं भटक गई है। और बजट जैसे महत्वपूर्ण इशू पे जिसमें साल भर का जो सिलसिला चलता है, वो जो बहस है वो यहाँ स्थगित हो गई है और अब एक व्यक्तिगत लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। तो बिल्कुल विश्वजीत, इस तरीके की तस्वीरों को देखकर शायद पब्लिक भी डिसाइड कर रही हो कि अगले बार जब वो वोटिंग के लिए जाए तो क्या उसका फैसला यही रहेगा।
ललित अपना सवाल दोहराएंगे जी। अगर ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके बाद पब्लिक भी ये डिसाइड करेगी कि अगली बार जब वो मत देने जाए, वोट करने जाए, तो वो इन तस्वीरों को जरूर ध्यान रखेगी। देखिए, अब इसमें ये जनता ही इन लोगों को चुनकर भेजती है और एक बार, दो बार, बल्कि यूँ कहें कि 4 बार के पुराने पार्षद हैं ये। तो जो अध्यक्ष हैं वो भी बहुत पुराने हैं। ऐसे में यदि इनका व्यवहार बाद में बदल गया तो इसमें जनता का हम दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि जनता ने तो इनको जब भेजा था तब ये बड़े तालीम थे, उसके बाद इनका व्यवहार कैसे बदल गया ये बात समझ में नहीं आती है। अगले चुनाव में जरूर जनता को ये सोचना होगा। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें ये बात जरूर है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जब ये पार्षद उठाते हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती है, उसमें भी आक्रोश भड़कता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि आक्रोश भड़कता है। सामान्य बातचीत चल रही थी, उसी दौरान ये झगड़ा शुरू हो गया। बजट जैसा संवेदनशील मुद्दा चल रहा था। तो अब ये बात जरूर है कि अगले चुनाव में जनता को सोचना होगा कि ऐसे लोगों को चुनकर भेजे या ना भेजे। विश्व जी, जैसे आपने बताया कि कोई मुद्दा नहीं था, कोई विरोध नहीं था, आखिर शुरुआत कैसे अचानक से इस तरीके से हो गई? बजट पर चर्चा करने के लिए पूरा सदन बैठा हुआ है, सत्र लगा हुआ है, बैठक एक चल रही है, और अचानक से इस तरीके से मुद्दा हो जाए कि कोई किसी पर सूटकेस फेंक रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मारने नीचे उतर रहा है। ये शुरुआत कैसे हो गई अचानक से? तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो पहली गलती है कि बजट के दौरान सूटकेस बांटे गए। सदन में सूटकेस बांटने की कोई परंपरा नहीं होती है, कोई वजह नहीं थी कि सूटकेस सदन में बांटे जाते। फिर सूटकेस बांटे गए तो इसके विरोध करने का कोई तरीका हो सकता था। उसी का जो सूटकेस बांटे गए उनको उनने विरोध का एक हथियार बना लिया। दिनेश सिंगरौल ने ये जो सूटकेस थे वो उठाकर सदन के जो अध्यक्ष थे उनकी आसंदी से फेंकना शुरू कर दिया। उसी दौरान वो चल गया और जो अध्यक्ष थे उन्होंने अचानक देखा कि ये दिनेश सिंगरौल कर रहे हैं। हो सकता है पुराना उनका कोई इंटेंशन रहा है, जो भाई में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसके पहले भी दिनेश सिंगरौल 2 बार उनको व्यक्तिगत रूप से कोई क्षति पहुंचा चुके हैं। तो शायद उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी रही और उसी को बनाते हुए अचानक से उनका गुस्सा आना और फिर झगड़ा शुरू हो जाना। तो हम ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष की और पार्षद के बीच की कोई व्यक्तिगत सी खुन्नस थी, जिसकी वजह से ये पूरा माहौल बिगड़ा। लेकिन शुरुआत का हम कह सकते हैं कि ये उस फैसले से शुरुआत हुई जिस फैसले ने ये बजट सत्र के दौरान सूटकेस बांटने की जो परंपरा है वहां से शुरू हम कह सकते हैं, क्योंकि सदन में बजट की बहस चल रही है, उसी दौरान सूटकेस बांट दिए जाते हैं। वही सूटकेस जो है वो पार्षद उसको विरोध का हथियार बना लेते हैं जी। तो ये कुल मिलाकर हम कहें कि ये सूटकेस जो है जो बजट में बांटे जाते हैं, ये क्यों बांटे जाते हैं ये बात समझ में नहीं आती है जी। और वही आज जो है वो एक विरोध का हथियार बन गया। लेकिन विश्वजीत, ऐसा नहीं लगता कि जबलपुर जैसी शायद संस्कारधानी, अब इन तस्वीरों के बाद तो संस्कारधानी कहने का मन नहीं कर रहा है कि संस्कारधानी कहा जाए, लेकिन अगर ये परंपरा एक बार अगर ये पड़ जाती है तो ऐसा नहीं लगता कि दोनों राजनीतिक दल या जिन दलों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं इन तस्वीरों में झगड़ते नजर आ रहे हैं, इन दलों के आला कमानों को सोचना चाहिए कम से कम ऐसी तस्वीर अब दोबारा ना बने? देखिए, कहीं ना कहीं ये सदनों में जिस ढंग की बहस होती है, जिस ढंग का हो हल्ला होता है, जिस ढंग बात ना सुनने, बात ना करने की जो परंपरा है, इसमें कहीं ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के जो राजनीतिक दल है वो ऐसे लोगों को सदन में भेज रहे हैं जो बहस नहीं करते हैं, जनता के हित की बात नहीं करते हैं, केवल हो हल्ला करते हैं और अपना एक शक्ति प्रदर्शन की नुमाइश करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि जब ये चुनते हैं, इनकी टिकट फाइनल होती है तो उनकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में राजनीतिक दलों को पता नहीं होता है। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के ऐसे लोगों को भेजा जाता है ताकि वहां पर जो जनता के हित की बात की जाए या ऐसी विचार रखा जाए, बजाय उसके शक्ति प्रदर्शित किया जाए, हो हल्ला मचाया जाए। तो ये कोई ऐसी छुपी बात नहीं है कि जो हमें दिख रही है, आपको दिख रही है। जानबूझकर तय किया गया है कि हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जीपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। सूरज निकलने से पहले
हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। चलिए, मध्य प्रदेश की एक अहम खबर बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और ओलावृष्टि को लेकर चिंता जताई है। साथ ही सदन में इस मुद्दे पर चर्चा न कराने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया और सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया है। जैसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रहा है। उनका ये कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा है। कानून व्यवस्था के तहत निरंतर बलात्कार होते हुए कांग्रेस विधायक दल की तरफ से कल सदन में मांग उठी थी कि गृह मंत्री इस्तीफा दे। हम चर्चा करना चाहते हैं कानून व्यवस्था पर भी और किसानों की समस्या को भी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सदन के नेता ने एक नई परंपरा कायम की कि सदन अनिश्चितकालीन समाप्त हो गया, लेकिन उनके तरफ से एक दफे भी चर्चा करने के लिए मेरे पास या कांग्रेस विधायक दल की तरफ कोई भी संकेत नहीं हुआ कि आप चाहते क्या हैं, आप बात करके क्यों नहीं कर लेते। हर कार्रवाई के पहले बात की जाती थी, लेकिन आज एक नई परंपरा स्थापित हुई है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमने कब मना किया था चर्चा को? आप जिस विषय पर वो चर्चा करना चाहें वो चर्चा करें। हमने कब मना किया था? ओले पे करते, पाले पे करते, बलात्कार पे करते, लैंड ऑर्डर पे करते, जिस पे करना था उस पे चर्चा करते, सामने तथ्य रखते। हमारे मुख्यमंत्री खेत खेत पे इस वक्त हैं, इस वक्त खेत खेत पर जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं। क्या कांग्रेस का कोई केंद्रीय मंत्री एक हाथ गया? चौथी बार ओला पड़ा है। इन चारों बार की बात कर रहा हूं मैं, अकेले इस बार की बात नहीं कर रहा। पिछले 1.5 माह से प्राकृतिक प्रकोप अलग अलग रूप में हमारे सामने आ रहा है, कहीं आंधी के रूप में, कभी पानी के रूप में, कभी ओले के रूप में, लेकिन एक बार भी सुध नहीं आई कांग्रेस को किसान की। यहां पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये अच्छा नहीं। और मध्य प्रदेश में काम कर रहे विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों पर चुनाव से पहले सरकार मेहरबान हुई है। सरकार ने विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के मानदेय को दोगुना कर दिया है। अध्यक्षों का मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपए और उपाध्यक्षों का मानदेय 3,250 से बढ़कर 6,000 रुपए हो गया है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों को 1,400 और उपाध्यक्षों को 1,000 रुपए सत्कार भत्ता दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। की घोषणा थी विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के मानदेय और सत्कार भत्ते में। आज इसको 4,000 से बढ़ाकर अध्यक्ष के को 9,000 रुपया और 1,400 रुपया सत्कार भत्ता। उपाध्यक्ष के लिए 3,600 को बढ़ाकर के 6,000 रुपया और सत्कार भत्ता 1,000 रुपया, ये करने का भी तय किया है। दूसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओला प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकल गए हैं। पीड़ित किसानों से मुलाकात करेंगे, उनके दुख दर्द को जानेंगे। मुख्यमंत्री ओला प्रभावित जिलों राजगढ़, शाजापुर, गुना, मंदसौर और इंदौर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री शाजापुर जिले
में ओला प्रभावित किसानों का से मुलाकात करेंगे, जायजा लेंगे फसलों का। मालवा के कई जिलों में ओले से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन शाजापुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। करीब 300 गांव यहां पर प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा सैकड़ों मवेशियों की भी मौत हुई है। और आपको बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि का असर 95,378 हेक्टेयर इलाके पर हुआ है। ओलावृष्टि से राज्य में करीब 206 करोड़ 84 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। 20 जिलों की 83 तहसीलों के 1,500 गांव इसमें प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज खुद जिलों से मिली रिपोर्टों के आधार पर कमिश्नर, कलेक्टरों से उन्होंने चर्चा कर हालातों का जायजा लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री केंद्र से आर्थिक मदद जारी करने की भी मांग करेंगे। इधर किसान जो हैं वो इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। राजगढ़ के छाराब गांव में ओलावृष्टि से फसल के नुकसान के बाद एक किसान ने खुदकुशी कर ली है। विदिशा के सिरोंज में दिल का दौरा पड़ने से एक किसान की मौत हो गई है। दरअसल ओलावृष्टि से पूरी फसल बर्बाद हुई और उसके बाद ये किसान सदमे में थे, इस तरीके की खबर है। कुदरत के बाद इंसानी लापरवाही की बात। रायसेन में भोपाल रोड पर बस और कार की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है। बस सागर से भोपाल जा रही थी, जबकि कार रायसेन की तरफ से भोपाल की तरफ जा रही थी। पुलिस का यह कहना है कि हादसा बस का टायर फटने से हुआ है। इंदौर में बीआरटीएस रोड पर एक अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल लोग इस स्थल को, एक धार्मिक स्थल को हटाए जाने से नाराज थे। गाड़ियों के शीशे लोगों ने खोल दिए। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने लोगों की भीड़ को वहां से हटाया। तनाव को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाने की कोशिश इन अफसरों ने की, अभी भी कर रहे हैं। और प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। उज्जैन के फ्रीगंज में बने सिगरेट के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया है। सिगरेट का गोदाम माहेश्वरी नाम के शख्स का बताया जा रहा है। आग लगने से लाखों की सिगरेट जलने का अनुमान है। अचरज की बात करेंगे। नरसिंहपुर के बिलहरा गांव में हैंडपंप से केरोसिन निकलने वाली खबर दिखाने के बाद अब पीएचई विभाग के कर्मचारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, कर्मचारियों ने हैंडपंप के पाइप को निकालकर जांच शुरू कर दी है। किसी लकड़ी को डुबाकर अगर उसमें आग लगाई जाए, इस पानी में डुबाकर, तो वो तत्काल आग पकड़ लेती है। इस तरीके की खबर हमने दिखाई थी। फिलहाल एक ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे,
मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद खबर बैतूल से है। बैतूल में एक आश्रम में नाबालिग किशोरी को 2 दिनों तक बंधक बनाकर रखने और उसे सलाखों से पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के बाहर सोनाघाटी इलाके में ग्रामीणों को आश्रम से किसी बच्ची के चीखने की आवाज सुनाई दी। लोगों ने देखा तो 15 साल की एक किशोरी को कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने इस लड़की को मुक्त करवाया। गांव के लोगों के द्वारा सूचना मिली है कि यहाँ एक बच्ची जोर जोर से रो रही है और खिड़की में से आवाज दे रही है कि मुझे ताले में बंद करके रखा है, मुझे यहाँ खेलने भी नहीं देते और बाहर निकलने भी नहीं देते हैं। तो मैं उस बात को सुनकर आई। मैंने लड़की से भी खिड़की से बात की है तो उनने भी मुझे यही बताया है। मैंने पुलिस में फोन लगवाई और पुलिस आई। पुलिस ने फिर ताला खुलवाया है। गेट में भी ताला था और दरवाजे में भी था। ताला नहीं खोल रहे थे। क्यों नहीं खोल रहे थे? आपको कब से बंद करके रखा था ताले में? कल से। क्यों नहीं खोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? बोले कि ताला खोलेंगे तो भाग जाएंगे बोले। आपने बोला था उनको खोलने ताला? जी। किसको बोला? ये नानी को बोला। अतिक्रमण का नहीं है, बच्ची का है। बच्ची का मसला है तो बच्ची तो मेरे वो यहाँ रहना नहीं चाहती, वो कह रही है। नहीं तो ना रहे ना सर। बच्चा अगर जाना चाहता है लगा कर क्यों रखा? नहीं तो ताला लगा के क्यों नहीं रखेंगे? जब बच्चा है और 16 साल की बच्ची है, कोई घटना हो जाएगी तो उसकी जवाबदारी संस्था प्रमुख को आएगी। ताला लगा कर रखना तो अपराध होता है मैडम। बच्चों पर अत्याचार है। सर कोई पिटाई नहीं करी गई है। मारा गया उसने बोला? जी नहीं, बिल्कुल सर नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो उस बच्चे को इतना प्यार से रखते हैं। ये तो बच्चे ही बताइए। पन्ना में जिले भर के सहकारी बैंक के कर्मचारी 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से हजारों किसान बैंक में ब्याज की राशि जमा नहीं करा पा रहे। इस वजह से 15 मार्च के बाद से किसानों को ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा। अब किसानों को 14% ब्याज दर से बैंकों में ब्याज की राशि जमा करनी पड़ेगी। इसका सबसे प्रमुख कारण जी आपको बता दूं कि हम बैंक कर्मचारी अपने बैंक को हम अपना मानते हैं। कभी भी हम मजबूर होके हमें आज ये स्ट्राइक अनिश्चितकालीन के लिए करना पड़ रही है। हमारी प्रमुख रूप से 3 मांग। 20 साल 25 साल से 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आज तक एक भी क्रमोन्नति समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। रजिस्ट्रार महोदय ने इसमें भी हमें 2011 से आदेश प्रसारित किए हैं कि बैंक कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पर 1 और 20 वर्ष की सेवा पर 2 उच्चतर वेतनमान दिए जाएं। ये भी हमारे बैंक प्रशासन को ही लागू करना है, जिसका इम्प्लीमेंट आज तक नहीं किया है, आज तक लाभ नहीं दिया जा रहा। 4 दिन से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। बैंक के कर्मचारी सभी हड़ताल पे हैं। मेरी माँ जो बीमार है बिरला में एडमिट है। अगर 4 दिन से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ लेकिन सब। चलिए कुछ और खबरें। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ आने वाले प्रस्ताव पर भारत का रुख सरकार के सहयोगी दलों से बातचीत के बाद ही तय होगा। खुर्शीद ने कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला बातचीत के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री संसद में प्रस्ताव पेश करेंगे। For me to say anything because it's, as I said, work in progress. If we take a position now here, then we really are jumping the gun. I think everyone's providing the inputs and they are conscious of the aspirations as they exist. We're also conscious of the dynamics that exist between the various members out of the 47 there. Some people have indicated their position very explicitly, others are presumably still formulating their position. So once everything falls in place, we will know. And then you'll have me give you my comments. डीएमके के समर्थन वापसी से यूपीए सरकार अल्पमत में आ गई है, मगर बाहर से 59 सांसदों के समर्थन की बदौलत सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। मगर विपक्ष ने यह सवाल उठाया है कि इस जुगाड़ की सरकार से देश का कितना भला होगा। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि उनकी पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या बाहर निकलने के बाद भी सरकार की समर्थन करेगी या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अब ये चीजें अभी अस्पष्ट है, तो उसको देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से अस्थिरता तो होगी। पहले से ही ये सरकार अल्पमत में थी, भारी सपोर्ट के आधार पर जिंदा रही। अभी जो है वो अल्पमत और ज्यादा
ज्यादा हो गया। जनादेश की सरकार नहीं रही, जुगाड़ की सरकार रही, और जुगाड़ की सरकार तोल मोल के समर्थन से चल रही थी। अब इसके तोल मोल के समर्थन का वक्त खत्म हो गया है और ये वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये सरकार किसी तरह से जुगाड़ और जोड़ तोड़ से चलेगी अगर, तो देश का नुकसान। हमारा स्टैंड ये है कि फॉरेन पॉलिसी एक देश की पूरी एक ही होती है। देयर इज वन फॉरेन पॉलिसी एंड दैट इज अ नेशनल फॉरेन पॉलिसी। और कोई फॉरेन पॉलिसी किसी क्षेत्र से या किसी कम्युनिटी के हिसाब से गवर्न नहीं होती है। देयर मस्ट बी वन फॉरेन पॉलिसी एंड दैट शुड बी। और श्रीलंका में रह रहे तमिलों की समस्याओं समेत अनेक मुद्दों पर आज संसद के दोनों ही सदनों में भारी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही में बाधा पड़ी और दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। उधर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सरकार श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। और बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। सभी लोग कहते हैं कि इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए और हम भी यही कहते हैं कि वे प्रैक्टिकल बनिए और ये स्वीकार कर लीजिए कि कोई भी इंसान 100% सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए हर पल को डटकर जियो, खुशी से जियो, उल्लास से जियो और हमेशा कोशिश करो कि खुद खुश रहो और अपने आसपास वालों को भी खुश रख सको। खुशी की एक और वजह है रसोई से। शुरू करते रसोई से का सिलसिला और बुलाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस नीता सचदेवा को। नीता जी, रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो नीता जी, आज आप हमें क्या सिखाने जा रही हैं? आज मैं आपके लिए भरवा शिमला मिर्ची लाई हूँ। भरवा शिमला मिर्च, बिल्कुल ठीक है, शुरू करते हैं। मैं तो वर्तिका तीनों कलर्स की बना रही हूँ, चाहे तो आप कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बनाती हूँ स्टफिंग। गैस ऑन कर लीजिए। स्टफिंग के लिए इसमें आप 2 टीस्पून रिफाइंड डालिए, 1 प्याज बारीक कटा हुआ। अभी तो आप यहाँ भरवा शिमला मिर्च सिखा रही हैं, लेकिन रसोई से हम कोशिश करेंगे कि भरवा की कुछ स्पेशल रेसिपीज लेकर हम उनके लिए हाजिर हों। बिल्कुल। प्याज को आप हल्का सा ही सौते करना है, बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही प्याज सौते हो जाए जी, उबला हुआ आलू मैश किया। ठीक है। अब हम सीजनिंग करते हैं। इसमें नमक आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, लाल मिर्च